पेरिस ओलंपिक में महिलाओं की 50 किलोग्राम कुश्ती में संयुक्त रजत पदक के लिए विनेश फोगाट की याचिका को खेल पंचायत न्यायालय CAS ने स्वीकार कर लिया। CAS में विनेश फोगाट की अपील की सुनवाई पेरिस समय अनुसार सुबह 9:30 बजे के आसपास शुरू होने की संभावना है, जो 9 अगस्त शुक्रवार को भारतीय समय अनुसार दोपहर 1 बजे के आसपास होगी। करीब 1 घंटे बाद अंतरिम फैसले की उम्मीद की जा सकती है। यह विनेश फोगाट और भारतीय ओलंपिक संघ IOA के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि CAS ने गुरुवार को अपने शुरुआती मूल्यांकन में महिलाओं की 50 किलोग्राम कुश्ती में संयुक्त रजत पदक की मांग की विनेश की याचिका में योग्यता देखी और इसे स्वीकार कर लिया। विनेश को अमेरिका की सारा एन हिल्डेब्रांड के खिलाफ स्वर्ण पदक मुकाबले से कुछ घंटे पहले पेरिस ओलंपिक 2024 से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। भारतीय पहलवान वजन प्रक्रिया में सफल नहीं हुई और उनका वजन 100 ग्राम अधिक पाया गया। ओलंपिक फाइनल में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनने के बाद कम से कम रजत सुनिश्चित करने के बावजूद उनसे पोडियम स्थान छीन लिया गया। क्यूबा की यूसनेलिस गुज़मान लोपेज, जिन्हें सेमीफाइनल में विनेश ने हराया था, फाइनल में पहुंच गई। हालांकि गुज़मान हिल्डेब्रांड से 0-3 से हार गईं, क्योंकि वह कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतने वाली चौथी अमेरिकी महिला बन गई। IOI अधिकारियों और उनके कोचों की ओर से की गई कोई भी अपील पर्याप्त नहीं थी, यहाँ तक कि उसके बाल काटने, पूरी रात बिना सोए रहने और 12 घंटे से अधिक समय तक कम से कम शराब पीने जैसे हताश उपायों से भी वांछित परिणाम नहीं मिले। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग WWW ने अपने नियमों का पालन किया, जो प्रत्येक पहलवान के लिए प्रत्येक मैच के दिन की सुबह वजन के दौरान संबंधित वजन वर्ग की अनुमेय सीमा के भीतर रहना अनिवार्य बनाता है। जब विनेश का वजन अधिक पाया गया तो उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया और पदक की संभावनाएं छीन ली गई। विनेश और IOA के पास CAS में अपील करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उनकी पहली अपील फाइनल से अयोग्यता के खिलाफ थी। विनेश चाहती थी कि CAS हस्तक्षेप करे और उन्हें स्वर्ण पदक के लिए लड़ने की अनुमति दे, जिसे खारिज कर दिया गया। लेकिन संयुक्त रजत पदक देने की भारतीय पहलवान की दूसरी याचिका स्वीकार कर ली गई। विशेष रूप से विनेश ने अपने पहले 3 मुकाबले 6 अगस्त को जीते थे। वजन घटाने की प्रक्रिया के दौरान मंगलवार की सुबह उसका वजन 49.9 किलोग्राम था, लेकिन जैसे जैसे उसके कठिन मुकाबले बढ़ते गए, उसके लिए भूखा रहना या पानी के बिना रहना असंभव था। न्यूनतम खपत के परिणाम स्वरूप अप्रत्याशित रूप से 2.7 किलोग्राम वजन बढ़ गया। जब से कुश्ती खेलों में 2 दिवसीय प्रतियोगिता बन गई है, जिसमें पदक मुकाबले दूसरे दिन होता है, तब से प्रत्येक पहलवान के लिए प्रत्येक वेट इन पास करना अनिवार्य हो गया है। विनेश दूसरे दिन के वेट इन में फेल हो गई। हालांकि 29 वर्षीय पहलवान के लिए सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, जिन्होंने गुरुवार को कुश्ती से संन्यास की घोषणा करते हुए कहा कि उनमें कोई ताकत नहीं बची है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक CAS ने उनसे शुक्रवार को सुनवाई के लिए वकील नियुक्त करने को कहा। IOA ने कथित तौर पर भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे से संपर्क किया। उम्मीद है कि वरिष्ठ वकील खेल पंचायत में IOA और विनेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। IOA ने अपने प्रारंभिक कानूनी तर्क में कहा कि 100 ग्राम अतिरिक्त वजन बेहद नगण्य था और सूजन का परिणाम था, जिससे विनेश को कोई वजन लाभ नहीं मिला। 100 ग्राम की अधिकता बेहद नगण्य है और गर्मी के मौसम में मानव शरीर की सूजन के कारण आसानी से हो सकता है, क्योंकि गर्मी मानव शरीर को जीवित रहने के लिए वैज्ञानिक रूप से अधिक पानी बनाए रखती है। यह मांसपेशियों में वृद्धि के कारण भी हो सकता है, क्योंकि एथलीट ने एक ही दिन में 3 बार प्रतिस्पर्धा की थी। यह प्रतिस्पर्धा के बाद एथलीट के भोजन की खपत के कारण भी हो सकता है, ताकि वह कठिन प्रतियोगिताओं के लिए अपने स्वास्थ्य और अखंडता को बनाए रख सके। अपनी पहली लड़ाई के बाद जिन परिस्थितियों में उसका वजन वापस आया, वह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यह अतिरिक्त वजन का कोई भी मामला नहीं था, जो